स्वागत है आपका भज गोविंदम क्लास में। हम चैंटिंग से शुरू करेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुकरुन करणे। मूढ़ जहीहि धनागम तृष्णा, कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा। यल्लभसे निज कर्मोपात्तम्, वित्तं तेन विनोदय चित्तम्। नारीस्तनभरनाभिदेशम्, दृष्ट्वा मागा मोहावेशम्। ये तन्मांसवसादिविकारम्, मनसि विचिन्तय वारं वारम्। नलिनीदलगत जलमतितरलम्, तद्वजीवितमतिशयचपलम्। विद्धि व्याधि विमानग्रस्तम्, लोकशोकः हतं च समस्तम्। यावद्वित्तो पार्जनसक्तः, तावन् निज परिवारो रक्तः। पश्चाज्जीवति जर्जर देहे, वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। यावद् पवनो निवसति देहे, तावत् पृच्छति कुशलमगेहे। गतवति वायु देहापाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणास्तावत् तरुणीसक्तः। वृद्धास्तावत् चिन्तासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था, नंबर 7 तक भज गोविंदम का। और शंकराचार्य जी हमको बता रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्डली नॉलेज, वर्ल्डली रिलेशनशिप्स, वर्ल्डली प्लेजर्स, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। बोलते हैं ध्यान कहाँ देना है, ध्यान अंदर देना है, अपने तरफ देना है। अभी हम 8वां देखेंगे आज से। पहले के श्लोक में हमने देखा था 7वें श्लोक में कि हम लाइफ कितना मैकेनिकली लिव करते हैं। पाथ दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल टेक, 90% ऑफ लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं। एक 70 ईयर ओल्ड भी 40 ईयर ओल्ड डॉटर की चिंता करती रहती है। अभी मुझे कॉल आया था किसी का, उनकी 40 साल की बेटी, शी इज़ इन डिप्रेशन एंड इन हॉस्पिटल। तो ऐसा भी होता है कि लोग अपने चिंता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। लाइफ चिंता में ही चली जाती है। बचपन में खेलते रहते हैं, जब जवानी रहती है तो तरुणास्तावत तरुणी सख्ता हो जाता है। बुढ़ापे में शरीर की चिंता, लोगों की चिंता, बच्चों की चिंता, बच्चों के बच्चों की चिंता होती रहती है। तो शंकराचार्य जी वही बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे लिव लाइफ लाइक दिस। लेकिन इस भज गोविंदम के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ध्यान किधर देना है। टू लिव लाइफ इंटेलिजेंटली इज आवर ड्यूटी ऑल्सो। ओके, मैकेनिकल लाइफ नहीं जीना है। जो सब कर रहे हैं नॉट नेसेसरी वो करेक्ट हो। नेक्स्ट है नंबर 8, चैंट करते हैं। काते कांता कस्ते पुत्रः, संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं वा कुत आयातः, तत्त्वं चिन्तय
तदिह भ्रातः। का ते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयं तीव विचित्रः। इसका क्या अर्थ है? का ते कौन, कांता बिलवेड मतलब वाइफ भी बोल सकते हैं। हु इज योर सन, कस्ते पुत्रः, तो बेसिकली सर्कल ऑफ फैमिली दिखा रहा है, लाइफ एंड डेथ का भी, कि हम आते हैं, फिर हमारी शादी होती है, हमारी वाइफ होती है, हमारा बच्चा होता है। संसारोऽयं तीव विचित्र, वो बोल रहे हैं संसार ये बहुत ही विचित्र है ना? क्यों? क्योंकि कस्यम त्वं कः कुत आयातः तत्वम चिंतय तदह भ्रातः, मतलब तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाने वाले हो, कभी सोचा है तुमने? ये चिंतन किया है तुमने कि कहाँ से आए हो? ये क्वेश्चंस हमको तभी आता है जैसे हमारे जीवन में बहुत ही विषाद जब आता है, या शॉक लगता है किसी के बिहेवियर से, या फिर एक्सट्रीम सैडनेस आता है, या विरोधाभास आता है। विरोधाभास यानी कि आप देख रहे हैं किसी को, जैसे अपने पेरेंट्स को ही देख रहे हैं कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके फादर करप्शन कर रहे हैं, या माँ को मार रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, या माँ बहुत ही पूजा पाठ में लगी हुई है लेकिन हमेशा डिप्रेशन में रहती है या एंग्जाइटी में रहती है। तो ये विरोधाभास होता है जीवन का, कि आप देख रहे हैं कि वो ऐसा जीवन में बोला गया कि हाँ पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, फिर भी आपको इतनी चिंता हो रही है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है। तो बच्चा कई बार ऐसा देख देख के उसको विरोधाभास हो जाता है, चाहे तो वो इससे बिल्कुल दूर चला जाता है, ऐसा भी मैंने देखा है, या फिर वो काफ़ी डीप थिंकर बन जाता है वो बच्चा, कि व्हाट इज़ द रियलिटी एक्चुअली, मेरे पेरेंट्स को लग रहा है सब चीज़ सही कर रहे हैं, बट उनके बिहेवियर में वो दिख नहीं रहा है। तो या फिर जीवन में बहुत दुख आता है, या किसी के बिहेवियर से, आपके अपने क्लोज फैमिली मेम्बर के बिहेवियर से आपको अत्यंत ही दुख होता है, उनके बिहेवियर से, या उनके उनके सिचुएशन से। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बीमार पड़ गया, या अर्ली किसी की डेथ हो गई फैमिली में, कई बार क्वेश्चंस लोगों को स्वतः ही आ जाता है। चाहे तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर डीप थिंकर्स बन जाते हैं, कॉन्टेम्पलेटिव बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, मनन करने लगते हैं। प्रश्न पूछना चाहिए कि डोंट एक्सेप्ट दिस मैकेनिकल लाइफ, की सुबह उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, त्योहार आ रहा है, त्योहार सेलिब्रेट कर ले रहे हैं, फिर हमारे बच्चे भी वही कर रहे हैं, वही साइकिल चलता रहता है। हाँ, एवरी ईयर बर्थडे मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्या हो रहा है? ये सब क्वेश्चन कौन पूछता है? जो डीप थिंकर्स होते हैं वही पूछते हैं। और डीप थिंकिंग आती है कुछ ना कुछ सिचुएशन से लाइफ में, या बाय नेचर सम पीपल आर डीप थिंकर्स। तो जो डीप थिंकर्स होते हैं उनके लाइफ में क्वेश्चंस आता है कि कौन है, कहाँ से आया है। आप अपनी अगर पत्नी को देखते हैं तो बोलते हैं ये तो पहले किसी की बेटी थी, उसके पहले बच्ची थी, फिर वहाँ कहाँ से आई, मेरा बच्चा कहाँ से आया, है ना? पहले गर्भ में था, उसके पहले कहाँ से आ गया, इसका नेचर मेरे से इतना डिफरेंट क्यों है ना? है तो मेरा ही बच्चा, ये अलग क्यों सोचता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन डीप थिंकर्स ही सोच सकते हैं। और दुख आता है तो विचार आता है। कई बार ऐसा विचार आता है कि आई डोंट डिजर्व दिस, ऐसा भी कुछ लोगों को विचार आता है, आई डोंट डिजर्व दिस पर्सन इन माई लाइफ, आई डोंट डिजर्व दिस सिचुएशन इन माई लाइफ, है ना? क्यों मेरे साथ इतना दुख हो रहा है? तो गो विद इन, जब विषाद आता है जीवन में, तो हमारे ऋषि बोलते हैं गो विद इन, कॉन्टेम्पलेटिव बन जाओ थोड़ा, कि क्यों आया है मेरे पास ये। तो अर्जुन को जब विषाद आया तो भगवद गीता क्रिएट हो गई। जब हमारे गोस्वामी तुलसीदास को विषाद आया पत्नी के कारण, तो रामचरितमानस क्रिएट हो गया, है ना? तो विषाद कई बार बहुत ही क्रिएटिव वस्तु या शक्ति को जन्म देता है। तो विषाद कुछ बुरा नहीं होता, दुख बुरा नहीं होता। दुख में आप पे डिपेंड करता है कि आप शिव की तरफ जाते हैं या शराब की तरफ जाते हैं। वही आपका कर्म निर्धारित करता है। तो ये जो श्लोक है काते कांता कस्ते पुत्र, इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये गृहस्थ जीवन को खंडित करने के लिए बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वास्तव में एक्चुअली विवाह जो होता है ना, एक पुरुष और स्त्री के बीच का एक सबसे पवित्र मिलन होता है, क्योंकि बच्चे तो बिना विवाह के भी जन्म ले सकते हैं ना, लेकिन विवाह क्यों आवश्यक है? कमिटमेंट के लिए, है ना? उसके प्रति, उस रिलेशनशिप के प्रति प्रतिबद्धता के लिए, उसकी स्थिरता रखने के लिए, उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए, और दुनिया को ज़िम्मेदार लोग देने के लिए, ताकि दुनिया का भी पालन-पोषण कर लें। क्योंकि याद रखिए, हमारे ऋषियों ने बोला था गृहस्थ आश्रम जो है, उसको भी आश्रम की संज्ञा दी गई थी। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। गृहस्थ आश्रम ही सबको सपोर्ट करता है, सबका पालन करता है, और अधिक से अधिक राम और कृष्ण को जन्म दे सकता है ना? ना कि रावण और दुर्योधन को, अगर गृहस्थ जीवन अच्छे से जिया जा रहा है तो। अभी मैं एक फैमिली से मिली थी जिनके एक 2 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है, और वो ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं। आजकल मुझे लगता है ना पेरेंट्स को पता है कैसे बच्चों को पालना है, ना ग्रैंड पेरेंट्स को पता है बच्चों को पालना है। दोनों बच्चे जितने समय मैं वहाँ थी, दोनों बच्चे, 2 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा, दोनों अपने-अपने डिवाइस पे थे। फिर मुझे तो बहुत कट्टाल आ गया मैंने बोला बंद करो अभी। मैंने दोनों के इससे डिवाइस ले लिया। वो लोग इतना उछले कूदे बच्चे, हम बोले कुछ नहीं, रोने दो, कितने देर रोएँगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना रोने दो। डिवाइस नहीं देना है बच्चों को। मैंने बोला आप राम क्रिएट कर रहे हो, रावण क्रिएट कर रहे हो, ये देखो।
एक मुझे बहुत ही शॉकिंग केस आया था मेरे पास, शॉकिंग इन द सेंस, लड़की थी, शी वाज़ अराउंड 18-19 इयर्स ओल्ड, और उसकी मम्मी का फ़ोन आया था कि मेरी बेटी एक उसका बॉयफ्रेंड जो है मुस्लिम है, फैमिली हिंदू थी, तो आप इसको समझाइए कि ऐसा नहीं करे। मैंने बोला मैं किसी को तो नहीं समझा सकती, बट मैं पूछती हूँ कि उसका रीज़न क्या है। तो उस लड़की ने मुझे जो रीज़न दिया था ना, दैट वाज़ इक्वली शॉकिंग फॉर मी। वो बोल रही थी मुझे कि मुस्लिम बॉयज़ आर मोर कल्चर्ड, दे डोंट ड्रिंक ऑल्सो एंड दे टॉक वेरी रिस्पेक्टफुली। और आजकल कोई इंडियन लड़का तो कोई शराब के बिना रहता नहीं है, सब सीधा क्या करना चाहते हैं आपको पता है। एंड शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन टू मी। मुझे ही लगा कि मैं इसको क्या आंसर दूँ। शी वाज़ अट्रैक्टेड टू दैट थिंग व्हाट शी वैल्यूड इन लाइफ, एंड शी डिड नॉट फाइंड दैट इन हिंदू बॉयज़। तो मैंने फिर उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म समझाया, ट्राई किया समझाने का कि लॉन्ग टर्म में क्या कल्चरल डिफरेंसेस आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बट होता क्या है ना कि आप कितना भी किसी को समझा लें या कितना भी बुक पढ़ लें, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ लें, जब तक आपका अनुभव आपको नहीं सिखाएगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वही आपके लिए रियलिटी है। तो उस बच्ची का जो एक्सपीरियंस था वही उसके लिए रियलिटी है। तो आप आस-पास में देखिए आपके बच्चे, आपके बच्चे क्या इंजेस्ट कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं अंदर में, वही उनका भविष्य बनाएगा, वही उनका भाग्य भी बनाएगा। तो वही मैं बोलती हूँ कि आप गृहस्थ आश्रम एक राम प्रोड्यूस कर रहा है या रावण प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमको सोचने वाली बात है। हम कैसे लड़के बना रहे हैं, मोस्टली लड़के जल्दी बिगड़ते हैं, मैंने पहले भी बोला था। सो स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ एम आई रेजिंग माई किड्स, मेरी पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे तरफ, या मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तरफ। ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ को साथ में ग्रो करना चाहिए स्पिरिचुअली, साथ में, तभी वो फ्रूटफुल रिलेशनशिप होता है। नॉट दैट व्हाट इज शी डूइंग फॉर मी, बट व्हाट आई कैन हेल्प हर और हिम टू ग्रो स्पिरिचुअली। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई विकार भी है, कोई एडिक्शन भी है, मैं उसको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ उसके विकारों को दूर करने के लिए, ताकि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो उसका। क्योंकि एक दूसरे के साथ या सानिध्य का यही अर्थ है कि एक दूसरे का स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो, है ना? और कोई अर्थ नहीं है मैरिड लाइफ का, यही है। और साथ में बच्चों को कैसे स्पिरिचुअली ग्रो किया जाए, ये एक आध्यात्मिक जर्नी है, इसलिए इसको आश्रम की संज्ञा दी गई है, गृहस्थ आश्रम को। तो जितना मनन करेंगे उतनी बुद्धि खुलेगी, उतनी आपकी ऊर्जा परिवर्तन होगी, रादर देन आस्किंग कि व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, व्हाट शी इज डूइंग फॉर मी, व्हाट ही इज डूइंग फॉर मी। ऐसा सोचना चाहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम और हर। ओके, रिलेशनशिप में ना 4 तरह की इंटीमेसी होती है। एक तो फिजिकल लेवल पे इंटीमेसी होती है, वो तो सबको ऑब्वियस है। एक मेंटल लेवल पे इंटीमेसी होती है, माइंड मैच करना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ या जैसा मेरा दुनिया के बारे में विचार है वो कैसा है। तीसरा होता है इमोशनल लेवल पे, आर यू गाइज टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर्स इमोशंस, क्या आप इमोशंस रीड कर सकते हैं लोगों का, जब कोई थोड़ा भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्या आप रीड करके संभाल सकते हो सिचुएशन, दैट्स इमोशनल इंटीमेसी। द लास्ट वन विच इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इंटीमेसी, दैट्स द हाइएस्ट। अगर स्पिरिचुअल इंटीमेसी होगा तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, तब कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दैट मीन्स एनी रिलेशनशिप, वेदर इट्स अ फ्रेंड, वेदर इट्स अ सिबलिंग, वेदर इट्स अ हस्बैंड वाइफ और बच्चा, पेरेंट, एवरीथिंग शुड बी अलाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल इंटीमेसी। साथ में ग्रो करना है, ठीक है, तभी वो फैमिली गृहस्थ आश्रम कहलाएगी, नहीं तो वो फैमिली परिवार नहीं कहलाएगा, आश्रम नहीं कहलाएगा। इट्स जस्ट बंच ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ। कौन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है, कौन क्या सोच रहा है किसी को पता नहीं है, सब अपने अपनी दुनिया में जी रहे हैं, फिर वो आश्रम नहीं रहेगा, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है, इससे हमको यही पता चलता है। तो आगामी श्लोक हमको बताता है कि गृहस्थ आश्रम को डेवलप करने में सत्संग का कितना रोल होता है और सत्संग कितना इंपॉर्टेंट होता है। सत्संग क्या होता है? सत्संग वो होता है जहाँ सत्य की बातें करते हैं। सत्य क्या है? जो त्रिकालदर्शी है, ईश्वर, भगवान, आत्मा, ब्रह्म, अलग अलग नाम दे सकते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं, हर लैंग्वेज में अलग अलग कुछ भी बोल सकते हैं, बट वही एक सत्य है। उसकी चर्चा जो करती है, उसके ओर जाने का जो प्रक्रिया करते हैं साथ बैठ के, उसको सत्संग बोलते हैं। तो हमारे ऋषि ने बोला कि 3 चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम मतलब मनुष्य शरीर मिलना, महानुभाव संगतम और मुमुक्षुत्वम। ये 3 म याद रखिएगा, ये बहुत ही दुर्लभ है और हमको तीनों प्राप्त हुआ है अभी, है ना? हमको भगवान शंकराचार्य का हम पढ़ रहे हैं, ये हम मनुष्य जीवन में हैं और हमको कदाचित मोक्ष की भी आशा है ना अपने, कि हम उस तरफ पहुंच पाएं। तो ये तीनों बहुत ही दुर्लभ है और ये मिलना बहुत ही कठिन है। तो नेक्स्ट श्लोक जो है 9वां श्लोक, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है फॉर द लैडर ऑफ राइज। देखते हैं वो क्या है, 9th वाला। सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं,
निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवनमुक्तिः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ रेपिटेशन ऑफ वर्ड है, जो लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड पार्ट है ना, ऐसा। तो इसका है सत्संगत्वे, सत का संग होना, गुड एसोसिएशन हो टॉक अबाउट सत, निसंगत्वम डिटैचमेंट वैराग्याना, निर्मोहत्वम निर्मोहत्वम मोह का नाश होना, मोह हटना, मोह मतलब नेगेटिव अटैचमेंट टुवर्ड्स पीपल। अटैचमेंट का मीनिंग प्रेम नहीं समझना चाहिए। अटैचमेंट का अर्थ है नेगेटिव एसोसिएशन विद पीपल या क्लिंगिंग अटैचमेंट, है ना, कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, कॉफ़ी के बिना मैं नहीं जी सकता, मेरे पति या पत्नी के बिना नहीं जी सकता, मेरा बच्चा कहीं चला गया मैं उसके बिना नहीं रह सकता, यूनिवर्सिटी चला गया रोने आ गया वो होता है नेगेटिव अटैचमेंट। तो निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व मतलब वो जो तत्व है, जो तत्व वो आप पढ़ रहे हैं आजकल वो निश्चल है, वो तत्व तक पहुंच सकते हैं आप। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, वो तत्व पर पहुंच के आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। तो इंग्लिश में बोले तो बीइंग इन द कंपनी ऑफ सेंट्स, है ना, गिविंग राइज टू दैट लीड्स टू वैराग्य, नॉन अटैचमेंट। From non-attachment comes the freedom from delusion, like wrong attachments, which leads to awareness of the reality, tattva-bodh. Understanding reality can make you liberated, can give you जीवन मुक्ति, आपको मोक्ष मिल जाता है इस जीवन में रहते ही। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। जीवन मुक्त पर्सन वही है जिसको अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं होती है, जो ये नहीं देखता मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, वो अपनी ड्यूटी में सदा स्थित रहता है, धर्म में स्थित रहता है, उसको भविष्य का भय नहीं रहता है, भूत की कोई चिंता नहीं सताती है कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, प्रशंसा और निंदा से प्रभावित नहीं होता है, सुख या दुख से भी प्रभावित नहीं होता है, और कंचन कामिनी और कीर्ति से ऊपर चला जाता है। इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब लिया हुआ है भगवत गीता से, हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट आपको मोटा मोटी पता है ये सब, है ना। तो जीवन में जब अध्यात्म उतरता है, सबसे पहले यू स्टार्ट आस्किंग डीपर क्वेश्चंस एंड देन यू गेट सत्संग। ऐसा सत्संग बन जाता है या आप सीख करते हो सत्संग को। कई बार क्या होता है जीवन में, लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं फाइनेंशियली, कॉर्पोरेट लाइफ में, सब जगह, लेकिन एक पॉइंट पे आके उनको लगता है कि मेरा लाइफ इतना एम्प्टी क्यों लग रहा है ना, क्यों एक खालीपन लग रहा है, क्यों मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा है, क्यों कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, एक सुनापन क्यों लगता है। उस समय यानी कि आपको एक सत्संग की आवश्यकता है। तो ऐसी कंपनी ढूंढिए जो सत्संग करते हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर क्योंकि यूनिवर्सिटी के पढ़ाई में तो मिलता नहीं है, जो आपके डीपर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ हैं, इसका आंसर सिर्फ सत्संग में ही मिलता है, शास्त्र के स्वाध्याय से मिलता है। भगवद गीता का पहला शब्द जो है धर्म है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और भगवद गीता का जो अंतिम शब्द है ममा है, धर्म ममा, मेरा धर्म। तो पूरी भगवद गीता आपको आपका धर्म सिखाती है, मतलब क्या, कैसे, कब, कहाँ करना है वो सिखाती है। हमारे लास्ट स्पंदन में आई थिंक रीना जी ने पूछा ना, कैसे पता चले कि करना क्या है, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, शास्त्र के हिसाब से होता है सब। जो सही है, जो धर्म युक्त है, वही काम करना है। सब्जेक्टिव में तो हम भूल कर सकते हैं ना, सब्जेक्टिव तो अपने अपने बुद्धि से करेंगे। बुद्धि जब तक परिपक्व नहीं होगी, वो तत्वों को नहीं जानेगी, आप सही डिसीजन कभी नहीं ले सकते, हमेशा डाउट रहेगा अपने ऊपर। तो क्या करना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल करना चाहिए गिवन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द शास्त्रस। अगर नहीं पता है तो किसी से पूछना चाहिए कि हम क्या डिसीजन लें। तो सत्संग का ये लाभ होता है कि आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो आपको सही सजेशन देंगे, रादर देन आपका ईगो बूस्ट करना। मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया, तो रादर देन बोलना कि नहीं नहीं वो तो गलती है, तुम ही सही हो, वो आपको सही दिशा बताएंगे, नहीं तुमको ऐसा नहीं बोलना था, या जो भी है सिचुएशन के हिसाब से। तो सत्संग में वो मैच्योरिटी जिनमें होती है, उनसे सजेशन लेना चाहिए कोई भी सिचुएशन के लिए। जब तक आपके जीवन में वेदांत नहीं उतरेगा, चैन नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लीजिए, कितना भी योगा कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, साउंड मेडिटेशन कर लीजिए, इवन पढ़ लीजिए, जब तक वो ज्ञान नहीं आएगा ना सत्संग से, ओके, तब तक वो एक संतुष्टि नहीं आएगी जीवन में। सत्संग में क्या होता है ना, आपको अपने से जुड़ने का ये मिलता है। आपका संसार आपसे ही है, लेकिन हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं, रिलेशनशिप में ढूंढते हैं, चीज़ों में ढूंढते हैं, पार्टीज करके ढूंढते हैं। अपने साथ कितने लोग अपने साथ बैठते हैं, अकेले बहुत कम लोग, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट एनी म्यूजिक। चाहे तो कितने लोग शास्त्र के साथ बैठते हैं,
अपने जीवन को थोड़ा असेस करिए, कितना समय आप अपने साथ बैठते हैं अकेले विदाउट एनीथिंग, जस्ट योर बॉडी एंड योर माइंड, या फिर आप वेदांत के साथ बैठते हैं, शास्त्रों के साथ बैठते हैं, भगवद गीता, तत्वबोध, वेदांत, उपनिषद, कितना बैठते हैं आप 24 घंटे में? थोड़ा एनालाइज करिए अपने लाइफ को, वही सत्संग है। तो आपका संसार आपसे है, आप अपने साथ ही नहीं बैठते हैं, अपने आप को ही नहीं जानते हैं, तो आपका बाकी सब कैसे ठीक रहेगा? हर जगह कुछ ना कुछ समस्या आएगी, कभी ना कभी एक्सीडेंट्स होंगे लाइफ में, मेंटल एक्सीडेंट्स। इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग क्या है? सत्संग करना और अपने साथ बैठना अकेले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुद्धि तभी चरित्रवान बनेगी, नहीं तो बुद्धि धीरे धीरे चरित्रहीन होती जाएगी, विकार आते जाएंगे। तो सत्संग से ही वैराग्य आता है, डिसर्नमेंट आता है, विवेक आता है। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। बिना सत्संग विवेक नहीं आता है, और सत्संग भी राम की कृपा से ही मिलता है। सत्संग से हमको मिलता है व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म, व्हाट इज ज्ञान, व्हाट इज अज्ञान। जैसे अज्ञान समझ लीजिए अंधेरा है, एक मेटाफर देती हूँ। एक कमरे में बहुत अंधेरा है, तो कमरे में आप कितना भी झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, अंधेरा हटेगा? नहीं हटेगा। तो कैसे हटेगा? एक छोटा दिया भी ला दो, अंधेरा हट जाएगा, है ना? तो कितना भी आप मेडिटेशन कर लो, ब्लू लाइट देख लो, व्हाइट लाइट देख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत लोग भगवत गीता भी पढ़ते हैं बहुत दिन तक, लेकिन वो जब तक ज्ञान नहीं आता है ना, वो ज्ञान कहाँ से आता है? वो राम कृपा से ही आता है बोलते हैं। वो एक कुछ तो स्विच चेंज हो जाता है तो शास्त्र का स्वाध्याय करने से भी बहुत लोगों को ज्ञान नहीं आता है, क्योंकि मे बी उनका सत्संग इतना बलिष्ठ नहीं है, पुष्ट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। मुझे नहीं पता ये कैसे आता है ज्ञान, बट वो उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है, कठोपनिषद में, श्रेयस वर्सेस प्रेयस का ज्ञान। श्रेयस मतलब क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे अच्छा लगता है, नॉट नेसेसरी मेरे लिए अच्छा हो, है ना? तो श्रेयस वो है जो न सिर्फ मेरे लिए अच्छा है, बस सबके लिए अच्छा है, मतलब मैं वो करूँगी तो सबको बेनिफिट होगा। और प्रेयस होता है जो सिर्फ मुझे प्रिय है। तो श्रेयस वर्सेस प्रेयस का ज्ञान आने से आदमी वैराग्य डेवलप होता है। वैराग्य डेवलप होने से आदमी तपस करता है। बिना तपस के सफलता नहीं मिलती किसी भी फील्ड में। अध्यात्म तो छोड़ दीजिए, दुनिया में भी सफलता नहीं मिलती। अगर 12th स्टैंडर्ड का बच्चा तपस नहीं करे पढ़ाई में, पूरा सब चीज़ों को छोड़ के, तपस मतलब क्या होता है? सब चीज़ छोड़ के 1 पॉइंट फोकस करके उसमें कितना भी कष्ट आए वो करना है ना? पढ़ाई करना है, 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी है ना? लेकिन अगर मैं बोल दूँ आपको पीठ दर्द है, घुटना दर्द है, अगर मैं आपको बोल दूँ 1 साल के लिए सारी अपनी पार्टीज़ छोड़ दीजिए, लोगों से मिलना छोड़ दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, होगा लोगों से? नहीं होता है। कितने लोगों से होता है? बिरला कोई होगा जिससे होता होगा, और जिससे होता है वही जीवन मुक्ति तक पहुंचता है। दैट अलोन, जो तपस करता है, स्वाध्याय करता है, अपने साथ बैठता है, सब चीज़ों को छोड़ के, उसी को जीवन मुक्ति मिलती है। इसको हम थोड़ा और अगली बार देखेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है। इट वाज वेरी ब्यूटीफुली सेड, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है किसी को तो ओम पूर्णमद सेंड करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट टाइम।